Hello, dear students. Welcome in this 20th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. In the previous lecture, I have discussed about personal training and development, then concepts of training and development, different types of training, and needs of training. Today, I am going to discuss about induction under training and development and a skill enhancement. So let us start with lecture outcome of this session. So after this session and at the end of this session, you will be able to, and students will be able to explain the induction, okay. Then explain the term induction, describe the skill enhancement, and differentiate between induction and orientation. Okay, so let us start with induction. Okay, एक second. Let us start with induction. So after what is induction? After a new employee, okay, I would like to take pencil. Now, after a new employee is hired into an organization, it is necessary he or she be familiar to organization's philosophy, goals, objectives, policies, procedure, rules and regulations and practice. So induction refers to process of introducing newcomer to his employer or company and work environment. यानी कहता है कि जो जैसे ही कोई नए लोगों की भर्ती होती है ना, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाता है, तो ये ज़रूरी होती है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिलॉसफी है, देन उसका गोल क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, देन पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर क्या है, रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, किस तरह से प्रैक्टिस होता है, इन सारी चीज़ों से उसको फेमिलियर करना, और इसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। ये रेफर करता है कि जो उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो वहाँ एम्प्लॉयर हैं, यानी जो उनके नियोक्ता हैं, जो काम पर रखने वाले कंपनी के मालिक हैं, और जो कंपनी है और वहाँ का वर्क कल्चर, वर्क इन्वायरमेंट, जो कार्य करने का जो वातावरण है, उससे अवगत कराना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू हेल्प न्यू कमर टू ओवरकम हिज नेचुरल शाइनेस एंड नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू पीपल इन न्यू इन्वायरमेंट। यानी पहला चीज़ है कि जो नए लोग होते हैं, उनकी जो लज्जा है और जो नर्वसनेस है, उन पे नए लोगों के साथ मीट करने में, नए वातावरण में काम करने में, उसको ख़त्म करना इसका उद्देश्य होता है। दूसरा है कि बिल्ड अप न्यू एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन हिमसेल्फ। यानी संस्थान में और उनके अंदर भी एक नई जो है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी इंडक्शन कराया जाता है। टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन न्यू कमर्स। जो नया आगंतुक है, जो बिजनेस में आने वाला है, उसके अंदर एक समझदारी की भावना डेवलप करने के लिए भी जो है कराई जाती है। टू डेवलप ए कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन न्यू कमर्स एंड ओल्ड एम्प्लॉय। यानी जो न्यू कमर्स है, जो नए आगंतुक है, और जो ओल्ड एम्प्लॉयज है, दोनों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए भी यह ट्रेनिंग कराई जाती है, इंडक्शन। एंड टू गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू न्यू कमर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है, उसको उस पार्टिकुलर न्यू एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराने के लिए भी कराया जाता है इंडक्शन प्रोग्राम। अब ये गुड इंडक्शन प्रोग्राम शुड कवर वो फ्लोइंग। यानी एक अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें समाहित होती है। पहला, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेजर टास्क इन हिज जॉब। क्या होगा, कंपनी क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रक्रिया क्या है, किस तरह से होगा, मेजर टास्क क्या आपको करना है आपके नौकरी में, इन सारी चीज़ों को भी उसमें बताया जाता है, वो समाहित रहता है। फिर इंट्रिकेसीज अबाउट द जॉब इंक्लूडिंग इट्स हज़ार्ड। यानी जो कह सकते हैं कि पेचीदगियाँ हैं, या जो जो खतरा है, वो भी हम बताते हैं उसके साथ, जो इंडक्शन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड
फंक्शंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और फंक्शंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होगा, ये उसमें रहेगा। उसके बाद देन एम्प्लॉयज ऑन पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जो है उसका अपना क्या स्थान है, ये भी मेंशन होगा। पर्सनल पर्सनल पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्मिक से संबंधित पॉलिसी है वो क्या है, सर्विस कंडीशन, एमेनिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज, ये सब मेंशन रहेगा, किया जाएगा, इस सब से अवगत कराया जाएगा। देन सेवेंथ दैट इज द पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी, इन सभी चीज़ों से अवगत कराई जाएगी। वो जो पॉलिसीज क्या है, आप उद्देश्य क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है कंपनी का, ग्रीवांसेज एंड डिसिप्लिन हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है, देन प्रमोशन, ट्रांसफर, सजेशन स्कीम, जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे रिलेटेड भी उनको अवगत कराया जाएगा। अब स्किल एनहांसमेंट, व्हाट इज स्किल एनहांसमेंट? तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग refers to the process of increasing the knowledge and skills of workforce to enable them to perform their job more effectively। यानी जो स्किल एनहांसमेंट है वो जो स्किल एम्प्लॉय ट्रेनिंग है वो ये इंगित करता है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस है कि नॉलेज और स्किल जो वर्क फोर्स है उनके अंदर विकसित करने का, उनके अंदर इसका वृद्धि करने की एक प्रोसेस है, ताकि वो इस योग्य हो जाएं कि वो जॉब को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। A skill enhancement can is also all about getting the skill, हाँ, यानी किसी प्रकार का जो है कि कौशल, स्किल एनहांसमेंट यदि देखा जाए तो किसी प्रकार का कौशल प्राप्त करने से उसका संबंध है। ओके, यू नीड टू सक्सीड एट वर्क, जो कि वो स्किल जो कि आपको अपने कार्य में सफल होने के लिए जरूरी है। तो स्किल एनहांसमेंट इज रिक्वायर्ड इन स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल and essential skill. The technical skills and knowledge needed for work are changing all the times now, and therefore everyone needs to be learning throughout their careers to stay relevant and competitive। ना, यानी जो कि आप प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी कैसे बने रहें, रिलेवेंट और कॉम्पिटिटिव कैसे सिस्टम में बने रहें थ्रू आउट द पीरियड, इसके लिए स्किल एनहांसमेंट का प्रोग्राम लगातार थ्रू आउट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के माध्यम से कराया जाता है, ताकि आपका स्किल अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेज है उसके अकॉर्डिंग बरकरार रहे। A skill enhancement provides the opportunity and knowledge for a client to develop and strengthen the necessary skill to gain, maintain and advance in chosen area। अर्थात जो एक स्किल एनहांसमेंट दैट इज द कौशल वृद्धि एक क्लाइंट को उसके चुने हुए क्षेत्र में उसका जो है कि लाभ दैट इज गेन, मेंटेन मतलब उसका रख रखाव और उन्नति के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने तथा मजबूत करने की एक अवसर और ज्ञान प्रदान करता है, एक अवसर प्रदान करता है और ज्ञान प्रदान करता है कि किस प्रकार से आप जो है कि इसको मेंटेन रखें, इसको बनाए रखें, और जो भी आपने एरिया चूज किया है उसमें स्किल आपका बरकरार रखें। अब डिफिनेशन या इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका ना, स्किल के बारे में थोड़ा सा। सो स्किल एनहांसमेंट program are focused around training that combines the best practices from education, psychology, social work, career counseling, then sports and technological training. So through a skill training, a person can improve their overall performance in any identified area, and so in नहीं रहेगा यहाँ पे, and so doing can improve the overall quality of life। और इस प्रकार से जब ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी भी जो भी आपने आइडेंटिफाइड एरिया किया है और उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आप करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। तो स्किल एनहांसमेंट और ट्रेनिंग टिपिकली यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव्स एंड बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच।
ना संज्ञानात्मक और व्यवहारिक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको समाहित करता है। सो बोथ ऑफ व्हिच आर यूज्ड फॉर स्ट्रेंथन द पर्सन्स पॉजिटिव स्किल डेवलपमेंट। जो पर्सन्स का जो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव स्किल है, जो पॉजिटिव सकारात्मक कौशल है, उसको विकसित करने में हेल्प करता है। तो देयर आर जनरली 4 पार्ट्स ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक स्किल एनहांसमेंट, असेसमेंट, then a skill program constructions and selection, implementation, and final that is the feedback or evaluation. अब एरियाज ऑफ फोकस, क्या इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस होता है, उसमें किस एरिया के ऊपर फोकस होता है? तो this is utilized in organization where employees or manager do not effectively respond in certain crucial situation. Okay. uh, होता क्या है कि एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशंस, responses etc are essential for better functioning of an any company. तो लेकिन जैसे होता क्या है कि कह रहा है कि दिस इज यूटिलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, जो स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग है, यानी यह उन संगठनों में उपयोग किया जाता है कि जहाँ के कर्मचारी या प्रबंधक कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो जब वो प्रभावी ढंग से नहीं देंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो इसके लिए होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल लाइक छोटे-छोटे प्रॉब्लम हो गया, उस तरीके को खुद ही आप इस तरह का स्किल डेवलप कर लीजिए कि उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, हर छोटी प्रॉब्लम को लेकर बॉस के पास आपको जाना ना पड़े। तो इस प्रकार आज के हम लोग इस लेक्चर में ये सीखे कि इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम क्या है ना, उसका क्या उद्देश्य है, इंडक्शन प्रोग्राम का क्यों कराया जाता है, और स्किल एनहांसमेंट क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है, और स्किल एनहांसमेंट का जो है कि फोकस कहाँ होता है, और क्यों जो है कि किस स्थिति में इसको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब दोनों को जो है कि लेक्चर 19 और 20 के आधार पे क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, तो इसको आप सॉर्ट आउट करके अपनी लर्निंग को चेक कर लीजिएगा, और रेस्ट ये जो है कि ग्लोसरी दिया गया है, यदि कोई शब्द आपको न समझ में आए तो फिर यहाँ आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है? तो थैंक यू, और इसी के साथ ये लेक्चर 20 समाप्त हुआ, और मैं फिर इसको अंत करते हैं। ओके, थैंक यू।